नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। इंदरगढ़ तहसील क्षेत्र के गरीब हितग्राही राशन वितरण को लेकर समय समय पर सेल्समैन दुकान संचालकों द्वारा कमतोल और राशन वितरण को लेकर कई बार शिकायत देने के बाद भी राशन वितरण प्रणाली सुधरने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा लगातार राशन वितरण को लेकर गंभीर रहते हैं। कुछ दिनों पूर्व गुदारी में सेल्समैन द्वारा गड़बड़ी पाए जाने पर सेवड़ा एसडीएम अनुराग निगवाल ने दुकान को सील किया था। 15 दिन बाद पुनः चालू की गई खड़रुआ सोसाइटी पर ग्रामीणों ने कमतोल को लेकर हंगामा किया। प्रशासन पहुंचा, वितरण प्रणाली चालू की गई लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में हितग्राहियों की कमतोल की शिकायत लगातार की जा रही है, लेकिन खाद्य आपूर्ति प्रशासन द्वारा अनदेखी का आलम यह है कि आज ग्रामीणों ने 3 माह से राशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने इंदरगढ़ पहुंचकर तहसीलदार सुनील भदौरिया के निवास का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कंट्रोल संचालक राशन वितरण में मनमानी कर रहा है और गरीबों को 3 महीने से राशन वितरण नहीं किया है, जिससे गरीब परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं। ग्रामीणों ने तहसीलदार से कंट्रोल संचालक की शिकायत कर राशन दिलवाने की मांग की है। हैरानी इस बात की है इंदरगढ़ क्षेत्र की राशन दुकानों पर कभी कटौती और कभी घट तौली और राशन वितरण नहीं होने की शिकायतें आती हैं। जिम्मेदार अधिकारी जांच करने के नाम पर कंट्रोल संचालकों को बचा लेते हैं, जिससे कंट्रोल संचालकों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही। क्या नाम है आपका? राम किशोर। क्या विवाद है आपका? विवाद हमारे लिए नाज नहीं मिल रहा है। आप गए थे नाज लेने? गए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये किया है कि बोले अभी नहीं आया, अभी जाओ मेडिकल के पीछे है। तो हम भाग आए और हमने उनसे जिद्द भी की कि नहीं आप पे नाज आ गया, आप हमारा नाज दिया क्यों नहीं रहे। सो बोले कि आप यहाँ पर लड़ोगे, दंगा करोगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे। तो गाँव गाली गलौज कर रहे हैं हम लोग, सब लोग फिर भाग आए। तो हम तो हिसाब में आए, अब जो भी हमारी सुनेंगे हम उनसे बोलेंगे बस। नाम क्या है आपका? मणिकाम बघेल लांच। कहाँ से? कहाँ से? लांच। क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है कि नाज लेने को जा रहे हैं, 10-20 आदमी को नाज बांट दिया, तारों लगा दिया, कई सो बोले नहीं बांट रहे, जाओ करे आओ हमारी शिकायत। अच्छा, हाँ ये बोल रहे। कितना दे रहा है वो नाज? भाई 15 किलो नाज है, वजन भी 15 किलो लिखा है। वो सरकारी पर्ची दे, वो वजन लिखा, वो काट के फिर कंप्यूटर को काट के वो अपने हाथ से वजन 15 किलो लिख दिया। भाई भी 15 किलो नहीं दे रहे, 12 किलो नाज दे रहे हैं। कम दे रहे हैं? हाँ कम दे रहे हैं। और ले लो नहीं लेना, जाओ शिकायत कराओ, भब्बड़ करोगे मैं पुलिस वाला लूँगा। घेराव किया था, इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे? आज ये लोग ग्रामीण आए थे, ये लाज के जो खाद्यान्न वितरण है उसकी शिकायत लेके आए थे। हमने विधिवत इनसे इनका आवेदन लिया है और वरिष्ठों को अवगत कराया है और साथ ही साथ हम इसकी जांच करने लाज आए, इसकी सत्यता की जांच करने। बरेली के ग्राम पंचायत प्रांगण में अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, अग्रज भाता और भाजपा नेता नारायण मिश्रा मौजूद रहे। मुख्य अतिथि नारायण मिश्रा ने कहा कि वीरांगना अमर शहीद अवंतीबाई के जीवन से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता पीतम सिंह लोधी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और अवंतीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस कार्यक्रम में बसई थाना प्रभारी राम सेवक शर्मा, रेंजर अनुराग तिवारी, समाजसेवी महिला जनक नंदिनी राजपूत, जितेंद्र राजपूत, महेंद्र राजपूत आदि लोगों का सम्मान समारोह किया गया।
आज के कार्यक्रम में आशीष तिवारी, महेश राजपूत, डॉक्टर सुरेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। दीपक कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अयोध्या द्वारा जनपद नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी रुदौली डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार यादव के कुशल पर्यवेक्षण में 20 मार्च को प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा के कुशल निर्देशन में मध्य प्रदेश पुलिस बल के वांछित अभियुक्त वेश उर्फ उवेश पुत्र मुशीर, सुहेल उर्फ गुड्डू पुत्र रफीकनी गुर्जन की पूर्वा मजरे मीसा थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या को कूड़ा सादत तिराहा नेशनल हाईवे से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई, जिन पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में धारा 376 DA 323 504 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। एक महिला जो ग्राम गौरिया मऊ की रहने वाला परिवार है, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री के साथ पड़ोसी गांव के कुछ लड़कों के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर तत्काल तहरीर के आधार पर थाना रुदौली में अंतर्गत धारा 376 DA 323 504 506 IPC और 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। चूँकि यह जो अभियोग पंजीकृत हुआ था यह अज्ञात था, उनकी पहचान पीड़िता के द्वारा उस समय नहीं हो पाई थी, इसलिए यह मामला बहुत ही मुश्किल था और इन अज्ञात अभियुक्तों का पता लगाना एक चुनौती थी। लेकिन थाना प्रभारी रुदौली और उनकी टीम के द्वारा सर्विलांस और अन्य वैज्ञानिक जितने भी तकनीक है उसका प्रयोग करते हुए और मैनुअल और कई टीमों को लगा करके इस घटना का सफल अनावरण किया गया और प्रकाश में अभियुक्तों को लाया गया। ये 2 अभियुक्त थे जिन्होंने उस बालिका के साथ दुष्कर्म किए थे। उसमें एक अभियुक्त वैश उर्फ उवैश, ये गुजरन का पूर्वा थाना रुदौली का रहने वाला है जो लगभग 25 वर्ष का है। दूसरा अभियुक्त सुहेल उर्फ गुड्डू है, ये भी गुजरन पूर्वा का रहने वाला है और इसकी उम्र 22 साल है। इनके द्वारा ही ये घटना कारित की गई थी। इन्होंने इस घटना को स्वीकार भी किया है और बहुत ही कम समय में यह कार्य हुआ है और ये गुड वर्क हुआ है कि इस जघन्य अपराध का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और अभियुक्तों की जमा तलाशी में 380 रुपये भी रिकवर हुए हैं और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और शीघ्र ही जो अन्य साक्ष्य इसमें शेष हैं उनको संकलित करते हुए इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। भिलाई में चल रहे 6 दिवसीय ITF वर्ल्ड टेनिस जूनियर प्रतियोगिता का समापन शनिवार को टेनिस कोर्ट भिलाई में संपन्न हुआ। इस मौके पर पुरुष एकल फाइनल मुकाबला खेला गया जिसमें गुजरात के खिलाड़ी ने बाजी मारी और अपना पहला ITF खिताब अपने नाम किया। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव, छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के सचिव गुरुचरण सिंह होरा सहित अन्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर विधि विधान अनुसार स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद उपस्थित अतिथियों ने अपने उद्बोधन में भिलाई में आयोजित इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए काफी हर्ष व्यक्त किया और भिलाई सहित छत्तीसगढ़ की एक अनूठी पहल बताया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का कोटि कोटि धन्यवाद दिया और आने वाले वक्त में भिलाई शहर में अन्य खेलों के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाए जाने की बात कही। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपने वक्तव्य में इस कार्यक्रम की सराहना दिल के साथ की और आयोजन मंडल की तरफ से भिलाई इस्पात संयंत्र से डॉक्टर उसरा ने आने वाले समय में ऐसे अन्य आयोजन भिलाई में करते रहने की बात कही। भिलाई शहर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की शुरुआत हो चुकी है जिससे स्थानीय खिलाड़ियों सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलते जा रहा है। यकीनन इससे खेल धनी कहने वाला भिलाई शहर को एक नई पहचान मिलने जा रही है। मंत्री और टेनिस संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी का बहुत आभार मानता हूं। उनके दिशा निर्देश पे, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हमने भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से और छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के सहयोग से और हमारे MLA और महापौर साहब देवेंद्र यादव जी के विशेष प्रयास से भिलाई में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हम कराने में आज सफल हुए हैं। 97 खिलाड़ी इंडिया के और 13 खिलाड़ी जो 6 देशों से हमारे आए थे
बहुत अच्छी व्यवस्था भिलाई स्टील प्लांट की, यहाँ के पूरी टेक्निकल टीम की। बहुत अच्छे टूर्नामेंट देखने को मिले। इस स्तर का टूर्नामेंट देख के हमारे छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम अर्जित करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं। और पुनः सबको एक बार जीते हुए खिलाड़ी। मैं टेनिस संघ के सम्मानित सेक्रेटरी साहब गुरचरण होरा जी को और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा कि इतने बड़े लेवल का आयोजन आज यहाँ पर भिलाई में किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी उपस्थित हुए हैं। और निश्चित रूप से पूरे भारत से आए हुए बच्चों में आज कुछ बच्चे यहाँ पर अच्छा खेल के गए हैं, कुछ जीत के गए हैं और बहुत सारे सीख के गए हैं। सबने अपने अपने स्तर पर चीज़ें गेन की है। और एक टूर्नामेंट कराने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि उसमें जो स्पोर्ट्समैन हैं उन लोगों को अवसर मिले अपनी खेल प्रतिभा को दिखाने का। मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगा और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि इतने बड़े स्तर का आयोजन भिलाई में हुआ है। हटा में लगातार बाजार व्यवस्था सही नहीं हो सकी। बाजार में जगह देने के बाद भी दुकानदार रास्ते पर आ जाते हैं, जिस कारण से आम जनता को बहुत परेशानी होती है। जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार के दिन हटा में बाजार लगता है। पहले बाजार राय चौराहा पर लगता था, लेकिन कोरोना काल के बाद स्थानीय लोगों के विरोध के बाद तत्कालीन एसडीएम राकेश मरकाम ने वहां से बाजार हटाकर तहसील ग्राउंड में स्थापित कर दिया, जिसमें सोशल डिस्टेंस के साथ दुकानें आवंटित की गई। उसके बाद भी कुछ दुकानदार पुनः प्रशासन या नियम कानून ना मानकर मुख्य रास्ते पर अपनी दुकान लगा लेते हैं, जिससे आने जाने में आम व्यक्तियों को बहुत दिक्कत होती है। राजन ने बताया, शुक्रवार के दिन दमोह पन्ना मार्ग स्थित तहसील ग्राउंड में शुक्रवार बाजार लगता है, लेकिन कुछ दुकानदार रास्ते पर आ जाते हैं, जिस कारण से आने जाने में असुविधा होती है। वहीं इस संबंध में जब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया नगर पालिका अब इसमें सुधार करेगा। जो लोग रास्ते पर दुकान लगाए हुए हैं उन्हें नामांकित कर चालानी कार्रवाई करेंगे और पुनः बाजार व्यवस्था चालू करेंगे। तो क्या है विगत है सर, वो उसको मैं दिखवाता हूँ। शुक्रवार को लगता है। हाँ, शुक्रवार रविवार। तो अगली बार हम चेक कराएंगे सर। आज ही शुक्रवार है, आज आप निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। गौरैया दिवस पर पक्षी प्रेमियों ने किया आग्रह, गर्मियों में घर की छत और आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। बिरसा विकासखंड गौरैया दिवस से पक्षियों के लिए पानी रखना प्रारंभ करेगा। गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जिसका संबंध घरों से है। घर के किसी भी कोने में अपना घोंसला बनाकर निवास करने लगती है, जिसकी चहचहाहट जहाँ मनभावन होती है वहीं आंगन में फुदकती हुई हरदम नजर आती है। भले ही इनकी संख्या कम है, लेकिन शहरों की अपेक्षा गाँव में आज भी ज्यादा ही पक्षी प्रेमी है। सरिता पिल्ले ने लोगों से अपने घर की छत या आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी रखने के लिए आग्रह किया, जिससे बेजुबान पक्षी गर्मी में असमय पानी की प्यास से तड़पते हुए न मरे। सरिता पिल्ले ने 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस पर सभी से अनुरोध किया कि इस चिड़िया को बचाने के लिए थोड़ा प्रयास जरूर करें। बिरसा ब्लॉक्स में किया गया है। इसी प्रकार पक्षियों को जीवित रखने के लिए सभी जगह करने की अपील की। मधुवा पाड़ा पंचायत अंतर्गत चांदपुर जमालपुर ग्रामों में वर्षों से पक्की सड़क नहीं थी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा बेहतरीन सड़क बनी है। गांव वालों के लिए सड़क बनाना सपने जैसा महसूस हो रहा है। गांव के छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सड़क बनाने वालों के लिए दुआएं दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के बरसों बाद हमारे गांव में पक्की सड़क बनी है और जब भी कभी लड़की की शादी के लिए कोई मेहमान उक्त गांव में आते थे तो सड़क की बुरी हालत देखकर रिश्ता नहीं जोड़ते थे। अब हमें उम्मीद है कि सड़क की दुर्गति के कारण रिश्ते नहीं टूटेंगे। सड़क बनने से नक्सीमल, बसना, छोटा, चांदपुर, जमालपुर इत्यादि गांव आपस में जुड़ गए हैं। जो व्यक्ति व्यवसाय करने का प्लान बनाकर सड़क की दुर्गति के कारण व्यवसाय नहीं कर पाते थे, उनके लिए भी ये सपना है। ऑटो सवारी कभी भी नहीं चलती थी। सड़क बनने के बाद सुचारू रूप से लोग आवागमन कर रहे हैं। मौके पर प्रखंड महासचिव निताई सरकार, समीम अख्तर, अजीजुर रहमान, नूरुल इस्लाम, अलाउद्दीन, मुफज्जल हुसैन उपस्थित रहे। अभी हम आए हुए हैं बहरवा प्रखंड के बहरवा पंचायत के चांदपुर गांव में, जहां पर आज़ादी के बाद पहली सड़क जो बनी है उस पर गाँव का लोगों का क्या कहना है। जी सर, आपका नाम? मैं निताई सरकार, बड़रवा प्रखंड महासचिव, कांग्रेस पार्टी से। यहाँ पे जो सड़क बनी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ जो सड़क जो है बहुत मिन्नतों, बहुत कष्टों के बाद बना है। हालांकि यहाँ आज़ादी के बाद ये पहली सड़क है जो दो गांव को आपस में जोड़ रही है। इससे पहले यहाँ पे कोई सड़क नहीं था। हमारे विधायक
दल के नेता विधायक सह मंत्री आलमगीर आलम जी की अथक प्रयास के बाद ये रोड बना है, जिससे सभी ग्रामीणों को खुशी बहुत मिल रही है। यहाँ पे रोड कितने से नहीं था? मोटामोटी 30-35 साल से रोड। तो यहाँ पे रोड बना था, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा। और ये रोड मतलब यहाँ पे जो रोड बना है, इस जगह पे पहले क्या था? इस जगह में पहले नदी था, नदी से चलते थे, नीचे से हम आना जाना करते थे। मोटामोटी 30-35 साल से है इसे हाल था। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन हुआ नहीं। यहाँ से जमालपुर जाने के लिए पैदल, सिद्धकुंज जाने के लिए पैदल हमको जाना पड़ता है हम लोगों को। पुल था ना रोड था, पुल भी बना, बगल में रोड भी बना अभी फिलहाल में। ये आपका सड़क बना और पुल बना, तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये रोड कहाँ तक जा रही है? अगर पूरा हाईवे मिल जाएगा सिद्धकुंज में जाकर, सिद्धकुंज तक चल जा रही है। कितना किलोमीटर बना है लगभग? आना जाना जो कठिनाई होती थी, जैसे कि बस। यहाँ पे जो रोड बने हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम ग्रामवासी लोग इतना खुश है कि चांदपुर ग्राम में आज रोड बनकर तैयार है। हमारा उम्र अभी 30 साल हो रहा है, कभी भी हम लोगों ने ये सड़क पे बाइक या साइकिल चलाते हुए नहीं गए हैं। ये सड़क ही नहीं था। आज हम जो खड़े हैं ये गुमानी नदी है, ये गुमानी नदी में खड़े हुए हैं। और ये इसके बाजू में जो घर है ये सब पहले था लेकिन नदी में समा जाता था। लेकिन मंत्री आलमगीर आलम के मेहनत से इतना बेहतरीन सड़क बना जो आज हम उसका शुक्रिया अदा जुबान से नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरा गांव वाले उसे दुआ दे रहे हैं। तो क्या क्या लाभ हो रहा है? हाँ, सबसे पहले लाभ कि इस गाँव जनपद हरदोई उप संभागीय कार्यालय हरदोई में दलालों ने आरआई को पीटा। हरदोई आरटीओ परिसर में शनिवार के दोपहर वाहनों की फिटनेस जांच रहे आरआई संभाग निरीक्षक से एक युवक ने बहस करने के बाद युवक ने उसके पिता ने आरआई के साथ परिसर में ही मारपीट शुरू कर दी। आरटीओ प्रशासन दीपक शाह के साथ पहुंचे आरआई विकास यादव ने मारपीट करने वाले पिता पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका आरोप है कि पिता पुत्र बिचौलिए हैं, यहाँ आए दिन वसूली करते हैं। आरआई के अनुसार परिसर में दोपहर को वाहनों की फिटनेस चेक कर रहे थे। उनके साथ मौजूद अन्य कर्मियों के अनुसार इस बीच वहां आए बाबा मंदिर निवासी आदर्श मिश्रा किसी बात को लेकर आ रहे हैं, इससे बहस करने लगे। विरोध करने पर आदर्श उसके पिता ओंकार मिशन एआरआई के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहां पर मौजूद लिपिक अशोक वर्मा, कार्तिकेय गौतम, जावेद विनीत सिंह और अनूप वाजपेयी ने आरआई को बचाया। मारपीट करने के बाद पिता पुत्र दोनों भाग गए। दोनों पिता पुत्र के खिलाफ आरआई विकास यादव आरटीओ प्रशासन दीपक शाह के साथ शहर कोतवाली हरदोई में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरआई विकास यादव ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट करने का आरोप लगाया। थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर हरदोई जगदीश यादव ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक शानदार, जानदार और ईमानदार सरकार के 4 साल पूरे होने पर जो एक पर्यटन के क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है। आज यहाँ थाना भवन विधानसभा में हजारों से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति में आज उस कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित थे। और जिस प्रकार आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर जो जुनून है, जोश है, आम आदमी, तमाम वर्गों का व्यक्ति आज एक ही बात कहता है कि वर्षों में जो होना पाया 4 वर्ष में कर दिखाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में 4 सालों में अभूतपूर्व विकास किया है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सरकारी नौकरियां हो, रोजगार के अवसर हों, नौजवानों के लिए रोजगार हो, बहनों का सम्मान हो, किसानों के कार्यक्रम हो। यदि मैं किसानों की बात करूं, अकेले किसानों में 4 साल में 1,26,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान, 66,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से धान और गेहूं के किसानों और मक्का के किसानों के खाते में, 36,000 करोड़ रुपए का ऋण मोचन का कार्यक्रम सरकार आते ही। एक राज्य का बजट नहीं होता 1,26,000 करोड़ रुपए का, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं देश में, और अकेले गन्ने का 1,26,000 करोड़ का भुगतान। तमाम शुगर मिलों का संचालन वो बंद कर रहे थे मिले, हम मिले चला रहे हैं। 4 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और ये तो सरकारी क्षेत्र है, प्राइवेट क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम जहां देश में 14वें नंबर पर थे, आज दूसरे नंबर पर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आए हैं।
आज सौभाग्य योजना में हम देश में नंबर 1 है। उज्ज्वला योजना में देश में नंबर 1 है। दूध के उत्पादन में देश में नंबर 1 है। गन्ने के उत्पादन में देश में नंबर 1 है। चीनी के उत्पादन में देश में नंबर 1 है। आज हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 का पुरस्कार मिला है। ये किसके लिए हुआ है? ये किसकी वजह से हुआ है? ये इस जनता के कारण हुआ है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हुआ है। प्रदेश जहां नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर रैंकिंग में आता था, आज आदरणीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में 4 वर्षों में प्रदेश, जब नीति आयोग की अन्य कोई भी रिपोर्ट लागू होती है, जारी होती है, तो प्रदेश देश में पहले 3 नंबर में कोई ना कोई स्थान प्राप्त करता है। कोरोना में अभूतपूर्व काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक भी टेस्टिंग क्षमता नहीं थी हमारी, एक टेस्ट की क्षमता नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता का निर्माण करने का काम किया है, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। अभूतपूर्व सड़कें, शामली में 3 नेशनल हाईवे, कम से कम 150 से ज़्यादा सड़कें जिनका जीर्णोद्धार या जिनका चौड़ीकरण, एक शानदार वातावरण, सबसे बड़ी कानून व्यवस्था। लगातार कैराना से पलायन होता था, कांधला से पलायन होता था, व्यापारी तरस रहता था, बहनें स्कूल नहीं जा पा सकती थी, छात्राएं हमारे स्कूल से नाम कटा रही थी, कानून व्यवस्था खराब थी समाजवादी पार्टी सरकार में। मैं योगी जी को बधाई दूंगा कि आज किस प्रकार वहीं कैराना के बराबर में हजारों करोड़ रुपए से ज़्यादा का नया निवेश इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू हुआ है। आज बहनें योगी जी का धन्यवाद करती हैं। स्कूटी पर बैठकर भी कोई बहन रात को निकल जाती है तो किसी गुंडे की हिम्मत नहीं आंख उठा करके देख ले। आज पुलिस की भर्ती करती हुई हमारी बहन 4 बजे जब सड़कों पर दौड़ती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आदरणीय मोदी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ की जय जयकार के नारे लगते हैं। ये है परिवर्तन, ये है 4 साल की सरकार का परिणाम। चाहे बिजली हो, सुरक्षा हो, तमाम विषयों पर आदरणीय योगी जी ने ऐतिहासिक काम किया है। 4 वर्ष पूरे होने पर हजारों की संख्या का जो ये एक जनसमूह उमड़ा है, ये इस बात का गवाह है कि आदरणीय योगी जी के कामों पर, 4 साल के कामों पर उत्साह के साथ जनता ने मोहर लगाई है। और आने वाले समय में भी आदरणीय मोदी जी का जो विकास का मॉडल है, आदरणीय योगी जी का जो विकास का मॉडल है, आदरणीय मोदी जी ने जो मार्ग दिखाया है, आदरणीय अमित शाह जी ने जो मार्ग दिखाया है, आदरणीय नड्डा जी ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के पथ पर और गति के साथ दौड़ेगी। यही विश्वास हम सब जनता के बीच में हम सब लोगों ने रखा है और तमाम लोगों ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की भरपूर सराहना की है और भरसक सराहना की। बांसवाड़ा जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रथ यात्रा का आगाज कलेक्ट्री से जिला कलेक्टर अंकित कुमार और एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने हरी झंडी देकर रथ को रवाना किया। साथ ही बांसवाड़ा महिला बाल विकास विभाग उप निदेशक मंजू परमार और सीडीपीओ उर्मिला पांड्या, महिला अधिकारिता से दीपक जोशी, नियम पंड्या उपस्थित थे। ये रथ बांसवाड़ा जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में घूमकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करे। मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस ने 20 मार्च 2021 को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता रवि सक्सेना ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा ने कांग्रेस की सरकार को सौदेबाजी कर गिरा दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रवि सक्सेना ने कहा कि यदि कमलनाथ चाहते तो वो भी खरीद फरोख्त करके सरकार चला सकते थे, लेकिन कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा पर चलती है। सौदेबाजी से सरकार बनाने लोकतंत्र के लिए घातक है। इस शाम को तिरंगा यात्रा निकालकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की रक्षा का संदेश दिया। इस अवसर पर कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सबलोक, अध्यक्ष रेखा चौधरी, ग्रामीण अध्यक्ष स्वदेश जैन सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है और इस सिलसिले में आज मैं सागर आया हूं और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर एक सरकार का गठन धन बल से किया है और अगर इस तरह की चीजें होती रहीं तो जनतंत्र का, जनता के मत का और लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इस विचारधारा का विरोध किया। हमने इस सरकार को बचाने की इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि हम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी सौदेबाजी की राजनीति नहीं करना चाहते। हम पूरे प्रदेश में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने धन बल से ये सरकार बनाई है, अनीतिपूर्वक ये सरकार बनाई है, षड्यंत्र के साथ ये सरकार बनाई है, जबकि जनता ने मताधिकार कांग्रेस पार्टी को दिया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिया था। 5 साल हमको सरकार चलाने के लिए उन्होंने अधिकार दिया था जिसका कि उन्होंने हनन किया। तो सर फिर दोबारा सरकार क्यों नहीं बन पाई? नहीं, देखिए दोबारा मतलब क्या अभी से चुनाव होंगे तो भाई।
पद्म विभूषण बाबा अलाउद्दीन खां की स्मृति में मेहर में होने वाले ख्याति लब्ध 46वें उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह की द्वितीय संगीत संध्या में वाराणसी के विशाल कृष्णा द्वारा दी गई कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति ने अनोखी छटा बिखेरी। द्वितीय संगीत संध्या का शुभारंभ बाबा द्वारा रचित विश्व के अनोखे ऑर्केस्ट्रा मेहर वाद्य वृंद वादन से शुभारंभ किया गया। इस समारोह में देश विदेश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीत के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। समारोह में स्थानीय उदीयमान शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को भी प्रस्तुतियां देने का अवसर दिया गया। समारोह की द्वितीय संध्या में सतना के उदीयमान कलाकार ऋषभ त्रिपाठी द्वारा तबले पर दी गई आकर्षक प्रस्तुति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। समारोह के शुभारंभ में मेहर खाद्य वृंद की कलाकारों ने गांधी के प्रिय भजन धुन पर दी गई अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। द्वितीय प्रस्तुति वाराणसी के विशाल कृष्णा के कथक की रही, जिसमें उन्होंने गंगा स्तुति से प्रस्तुति की शुरुआत करते हुए पंजाब घुंघरू और तबले की संवेद लय और ताल पर भाव भंगिमाओं से संगीत रसिक श्रोताओं का मन मोह लिया। दौर की रसिका गावड़े और कोलकाता की कौशिक चक्रवर्ती ने शास्त्रीय गान में भी महफिल से समा बांधा। द्वितीय संगीत संध्या के अंत में बाबा के प्रपुत्र सिराज अनिखा, दीप्तोनील भट्टाचार्य, कोलकाता की सरोज जुगलबंदी और जबलपुर की नीलांगी कलंत्रे के कथक समूह ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध बनाए रखा। इस समारोह में मुख्य अतिथि मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बाबा अलाउद्दीन खान के चित्र के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आज की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।